हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 1/5/2025 और रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं जिस समय हम लोग इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है तो आपके लिए ये बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। और ये सेशन एक थीम पर बेस्ड है जो हम लोग रेगुलर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक सेक्टर हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार हो कि बजाय आप एक एक दो दो जो चार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करने के, अगर एक सेक्टर से रिलेटेड सारे के सारे शेयर्स एक साथ एक ही जगह पर चार्ट पर हम लोग एनालाइज कर सकें। और इसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे कि क्यों हम लोग आज के समय में डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको एक साथ एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप कोई ऐसा एक वीडियो ढूंढ रहे हैं जहां पर कि एक ही जगह पर डिफेंस के सारे स्टॉक्स चार्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपको मिल जाएं, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए। ओके, इससे पहले कि सेशन को आगे बढ़ाएं हम लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आज से पहले वाले हमारे स्पेशली ये जो सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस हैं नहीं देखे हैं तो काइंडली इनको एक बार गो थ्रू करिएगा, जिसमें कि एनर्जी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, ये सब हम लोगों ने कई बार इससे पहले कर रखे हैं। अगर नहीं देखा है तो एक बार इनको देख लीजिएगा। ओके, सो शुरू करते हैं आज का जो ये सेशन। अब सबसे पहले एक बात समझिएगा, इस सेशन के दौरान हम लोग टोटल 21 स्टॉक्स होंगे जिनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि आखिर डिफेंस स्टॉक हम लोगों ने क्यों चुना या डिफेंस सेक्टर को क्यों चुन रहे हैं हम आज के इस वीडियो में। तो आईटी सेक्टर को जो हम लोगों ने निफ्टी के चुने थे और उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था तकरीबन आज से 2 महीने पहले, तो उसकी वजह ये थी कि निफ्टी आईटी बहुत वीक था। तो क्या डिफेंस सेक्टर आज की डेट में वीक या स्ट्रांग है, अभी आगे देखेंगे। और इससे पहले कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस शुरू करें, सबसे पहले आपको ओवरऑल जो मार्केट है उसको चार्ट्स पर देखना होता है। तो निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपरी स्तर जो 26,194 के थे वहां से निफ्टी एक तरफा नीचे गिरता है, गिरने के बाद एक बेस बनाता है तकरीबन 21,500 के आसपास, और वहां से फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न या फिर कहिए कि एक तरीके का डबल बॉटम पैटर्न देकर कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में आता है। मेजर जो गोल्डन क्रॉसओवर है 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज जहां पर क्रॉस करते हैं उसको ब्रेक करता है और अप ट्रेंड में आता है। क्या निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है? अभी भी निफ्टी 24,800 के नीचे है, और जब तक निफ्टी 24,800 के नीचे होगा तब तक ओवरऑल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, पर हाँ, चूंकि गिरावट निफ्टी की वो रुक गई है और अब एफआईआईज आप देखेंगे तो एफआईआईज के अंदर भी कंटिन्यूअसली खरीदारी आ रही है, तो उस लिहाज से मार्केट पॉजिटिव है। अब देखते हैं निफ्टी डिफेंस के चार्ट को। ठीक है, ये है निफ्टी डिफेंस का चार्ट, और निफ्टी डिफेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो 7,000 के लेवल से गिरता हुआ निफ्टी डिफेंस डबल बॉटम बनाता है तकरीबन 5,000 के लेवल पर। ये जो लेवल है पर्टिकुलर, ये 5,000 के आसपास का लेवल है, और यहां पर निफ्टी डिफेंस डबल बॉटम बनाता है, और वहां से कॉन्टिन्यूअसली निफ्टी डिफेंस 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और अप ट्रेंड में आता है, प्लस वॉल्यूम भी आता है। तो ये चीज क्लियर ये इंडिकेट करती है कि जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं, निफ्टी डिफेंस मींस डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक हैं, बिकॉज इसके अंदर तकरीबन 12 या 15 के करीब कंपोनेंट शामिल होंगे निफ्टी डिफेंस में। तो इसको देख के ये समझ में आता है कि जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं वो इस समय तेजी से ग्रो करेंगे। तो ऐसे में हम लोग का ये जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है अपने पोर्टफोलियो के लिए कि हम लोग डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू करें। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं सीधा चार्ट्स। फंडामेंटल्स अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, प्योर चार्ट्स। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो माइक्रोसिस्टम। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हम लोग अभी एनालाइज करेंगे इसमें एलएनटी और सोलर एक्टिव जैसे बड़े शेयर्स भी मिलेंगे आपको, और अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसे छोटे स्टॉक्स भी मिलेंगे। ठीक है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने या कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं, किनका चार्ट्स अच्छा है। ये हम लोग पूरी एनालिसिस के लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे ना। सबसे पहला अपोलो माइक्रोसिस्टम। तो चार्ट पैटर्न क्या है, एक मेजर कंसोलिडेशन जोन में है, और ये कंसोलिडेशन कोई ऐसा वैसा नहीं है। नवंबर 2023 यानी पूरा 24 और ऑलमोस्ट एक आधा करीब साल निकलने वाला है 25 का, तो 1.5 साल से ये चार्ट अपने कंसोलिडेशन जोन में है। अब इसमें एक मेजर रेसिस्टेंस जोन कहाँ है, 130 का। तो है क्या चार्ट पैटर्न, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ये चार्ट पैटर्न वीक है, ये स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज अपने जोन में फंसा हुआ है अपोलो माइक्रोसिस्टम। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्ट्रांग चार्ट है या वीक चार्ट है, अच्छा चार्ट है खराब चार्ट है, तो ये ना अच्छा है ना खराब है, ये औसत चार्ट है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, अवांटेल कंपनी अच्छी है, रनअप बहुत बढ़िया दिया था, उसके बाद ऊपरी स्तरों से 221 से गिरा, कॉन्टिन्यूअसली एक तरफा गिरा है, पर अब यहां अपॉर्चुनिटी बन रही है। कैसी? गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बेस कहां बन रहा है, 134 से 113 के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन है। पर क्या इस कंसोलिडेशन जोन में खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं? अभी नहीं। जो ये कंसोलिडेशन जोन है इसमें एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन तो है, पर खरीदारी अभी नहीं है।
तो जो खरीदारी का लेवल होगा वो कहाँ पर होता है? वो लेवल होता है, टेक्निकल एनालिसिस की जो लैंग्वेज होती है उसमें होता है जब ब्रेकआउट देता है, मेजर रेसिस्टेंस जब ब्रेक करता है 134 का, तब आती है खरीदारी के लेवल। और इन सब के साथ माफ़ कीजिएगा, डिस्क्लेमर देना हम लोग भूल गए, वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो है वो सिंपल नॉलेज पर्पस के लिए हम लोग चार्ट स्टडी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इन चार्ट्स के आधार पर क्या करती है। और मेक श्योर कि जब भी कोई आप डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह ज़रूर लें। ओके, सो शुरू करें दोबारा से। 134 का एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है, ये दिख रहा है आपको सामने। तो इसमें जो खरीदारी के संकेत मिलेंगे वो तब मिलते हैं चार्ट्स पर जब चार्ट अपना रेसिस्टेंस जोन ब्रेक करता है 134 का, ठीक है। उससे पहले अर्ली बर्ड जो लोग होते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा होता है, वो लोग तो इन लेवल्स पर एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं। पर जैसे आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको इन लेवल्स पर एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए रेसिस्टेंस जोन ब्रेक होने का। ओके, देन कम्स आज़ाद इंजीनियरिंग। चार्ट पैटर्न बढ़िया है, ऊपरी स्तरों से जो गिरावट हुई थी उसके बाद देखिए ज़्यादातर चार्ट्स में आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी, ज़्यादातर चार्ट्स में बेस फॉर्मेशन हो रहा है और बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। सेम यही आज़ाद इंजीनियरिंग में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट में भी क्या, जो गोल्डन क्रॉसओवर है वो ब्रेक कर रहा है, सपोर्टेड बाय स्पर्ट्स ऑफ वॉल्यूम, की वॉल्यूम के छोटे छोटे आपको स्पर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। जब इस तरीके का भी चार्ट पैटर्न होता है तो उसमें अगला क्वेश्चन, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर, उनका अगला क्वेश्चन होता है कि भाई इस तरीके के चार्ट्स में हम टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो रूल है वो ये है कि स्टॉक जिन लेवल से गिरना शुरू करता है, वो जो लेवल होते हैं उसके, वही उसका टारगेट होता है। तो आज की डेट में अगर ये 1578 पर है तो इसका जो टारगेट होगा वो कौन से जोन होंगे? तकरीबन 1900 के, बिकॉज चार्ट्स ने इन्हीं लेवल से गिरना शुरू किया था। तो आज़ाद इंजीनियरिंग एक अच्छा चार्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सेम वही चीज़ है, देखिए डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और यहाँ देखिए एक डबल बॉटम बना है। अगर आप भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को वीकली चार्ट्स पर देखेंगे, बहुत क्लियर डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। और इसको हम लोग डेली पर देखें तो भी डबल बॉटम पैटर्न है। ओके, सो ये राउंडिंग बॉटम है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि जो इसकी नेकलाइन थी 1293 की, वो नेकलाइन इसने ब्रेक करी है। देखिए एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है BDL का। गिरावट के समय वॉल्यूम था, बीच में कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम गायब हो गया और अब फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है और इसीलिए जो सेक्टर की एनालिसिस होती है, ओवरऑल सेक्टर की एनालिसिस, वो इसीलिए इतनी मज़ेदार होती है बिकॉज एक ही जगह पर आपको बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ या बहुत सारे अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल जाते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से देखते रहिएगा, जिन चार्ट्स पे हम लोग क्लिक करते जा रहे हैं या टिक मार्क लगाते जा रहे हैं, वो चार्ट्स अच्छे चार्ट्स हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? ये वाले चार्ट्स बढ़िया चार्ट्स हैं। देन कम्स BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको पता है कि ये कंपनी बेसिकली जो मिसाइल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। सेम वही BDL का और BEL का दोनों का चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट कॉमन है। ऊपरी स्तरों से गिरावट 338 से, कंसोलिडेशन जोन, एक बेस फॉर्मेशन होता है 262 का और वहाँ से राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट देता है जो गोल्डन क्रॉसओवर है उसका, 50 डेज 200 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करता है, अप ट्रेंड में आता है और सपोर्ट लेता है 50 डेज मूविंग एवरेज पर और कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ओके, मेजर रेसिस्टेंस 338 पर है, पर चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में है। प्लस देखिए आप वॉल्यूम के स्पर्ट्स आ रहे हैं, मज़ेदार चार्ट पैटर्न है BEL के अंदर भी। देन कम्स BEML के अंदर अभी गिरावट है, ठीक है। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, ये नेगेटिव क्रॉसओवर है, बहुत ही खराब। ऐसे चार्ट्स जब भी कभी भी आपको मिले तो ऐसे चार्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। देन कम्स भारत फोर्ज, सेम वही हाल है, डाउन ट्रेंड के अंदर कॉन्टिन्यूसली। ये जो स्टेज होती हैं, अगर आपको पता हो तो चार्ट्स की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 4 के जो स्टॉक्स होते हैं इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो वी आर बैक इन बिजनेस। सो ये जो है पर्टिकुलर, ये स्टेज 4 है, ठीक है। ये है स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 1। हमेशा जो बाइंग का टाइम होता है वो होता है कि जब स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहा हो। स्टेज 4 में हमेशा स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए या चार्ट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो आज की डेट में ये चार्ट स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 के आसपास आ रहा है। तो अभी इस समय जो ये चार्ट पैटर्न है ये वीक है भारत फोर्ज और इससे रहना चाहिए दूर। कोचिन शिपयार्ड बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है और इस कंसोलिडेशन में आप देखिए वॉल्यूम कितना शानदार आया है। अगर आप सोचिए कि इस पूरे जो भी लिस्ट है इसमें अगर एक स्टॉक अभी तक का चार्ट पैटर्न सबसे बढ़िया देखने को मिला हो तो वो कोचिन शिपयार्ड है। डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट विद सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम, पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ तक का जो सेशन है ये पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार आइडिया बहुत सही है कि एक ही जगह पर इतने सारे स्टॉक्स एक साथ मिल रहे हैं, बढ़िया है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप चाहें तो इसके लिए कॉन्टिन्यूसली हम लोग का जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको
एक रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियो हर मंथ मिलता है, ठीक है। एक तो लर्निंग्स हम लोग शेयर करते ही हैं, उसके अलावा कुछ अच्छे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं स्विंग ट्रेड के तौर पर मंथली बेसिस पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कम्युनिटी हम लोग की ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको वो कम्युनिटी के अंदर जो अच्छे चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो मिल जाएंगे रेडीमेड पोर्टफोलियो के तौर पर, और इसका इस्तेमाल आप अपनी लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं और प्लस अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड। देन कम्स डेटा पैटर्न। नाउ डेटा पैटर्न के अंदर भी देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ऊपरी स्तरों से गिरावट है, 3416 से गिरावट है, गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन है, बेस फॉर्मेशन के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रेक कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ तो ये उसकी स्ट्रेंथ दर्शाता है, बिकॉज 200 डेज मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट पूरे एक साल का मूविंग एवरेज हो जाता है, ठीक है। और सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। चार्ट पैटर्न अच्छा है। अगर कंपेयर करें डेटा पैटर्न और कोचिंग शिपयार्ड को तो कोचिंग शिपयार्ड बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, ठीक है, डेटा पैटर्न से लागुना बेहतर, पर फिर भी डेटा पैटर्न चार्ट पैटर्न अच्छा है, ओके। और आज की डेट में भी बढ़िया है। इसमें जो मेन स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ पे आएगी, जब ये 2800 का अपना मेजर रेसिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा, या फिर अगर एग्जैक्टली बोले तो 2700 का जो मेजर जोन है ये जब ब्रेक करेगा तब इसके अंदर मेन स्ट्रेंथ आएगी। देन कम्स गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न है, मजा आ गया। और ऑनेस्टली अभी मतलब सेशन शुरू करने से पहले हमने गार्डन रीच का चार्ट नहीं देखा था, ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड का देखा था बट गार्डन रीच का नहीं देखा था। पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न है गार्डन रीच शिपयार्ड। कितनी मजेदार चीज़ है ना, देखिए कितने बढ़िया स्टॉक्स, कितने बढ़िया चार्ट्स एक ही जगह पर मिलते हैं, इसीलिए सेक्टर एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। वॉल्यूम देखिए कितना शानदार आ रहा है गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड में। कंसोलिडेशन जोन है, ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। ये पर्टिकुलर जोन्स परचेस करने वाले होते हैं और जो इसके टारगेट्स होंगे वो अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट है कि 2800-2900 के टारगेट्स इसके अंदर भी आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। देन कम्स HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सभी को पता है कि 63,000 करोड़ रुपए का करीब एक डील साइन हुआ है फ्रांस के साथ, राफेल का, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इससे पहले भी बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। और करंटली चार्ट पैटर्न पर भी सेम वही चीज़ है, डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन जोन था। देन डिफेंस के ऊपर जब पैसा खर्च करना गवर्नमेंट ने शुरू किया, अनाउंसमेंट्स आने लगे, तो वहाँ से HAL के अंदर भी आपको रनअप देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, एक मेजर रेसिस्टेंस जोन 4500 के आसपास है, ब्रेक करेगा, तेजी से भागेगा। देन कम्स आइडिया फोर्ज। ऑलमोस्ट 13 स्टॉक्स हो गए हैं, डाउन ट्रेंड है कॉन्टिन्यूसली, पूरी तरह से चार्ट पैटर्न वीक है, एकदम दूर रहना है इस तरीके के चार्ट पैटर्न से। देन कम्स कृष्णा डिफेंस, सेम वही हालत है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस, निचले स्तरों पर सपोर्ट, और सपोर्ट कहाँ है 517 पर सपोर्ट लेता है स्टॉक। देन कंसोलिडेशन जोन 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, 2 बार सपोर्ट लेता है, अप ट्रेंड में है पूरी तरीके से, करंट मार्केट प्राइस पर बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है कृष्णा डिफेंस। देन ऑल टाइम फेवरेट है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, देश के जितने बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सब L&T को मिलते हैं, और L&T डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है। पर अभी इस समय चार्ट पैटर्न जो है वो स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ जा रहा है। ये स्टेज 3 है, इससे स्टेज 4 की तरफ जा रहा है, गिरावट है। अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले ये बताया था ना, स्टेज 3 स्टेज 4, 3 से 4 की तरफ जा रहा हो तो वीक, 1 से 2 की तरफ जा रहा हो तो स्ट्रांग खरीदने वाला, 3 से 4 की तरफ जा रहा हो तो वीक। तो इसलिए L&T स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ जा रहा है, वीक है, दूर रहना चाहिए। देन कम्स मजगांव डॉक लिमिटेड, बढ़िया चार्ट पैटर्न, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम है, बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, कुछ नहीं करना है, हायर हाइज हायर लो, जहां मिले वहां बाय करने वाला, कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न। एमटार वीक है पूरी तरीके से, बहुत बुरा हाल है, और वैल्यूएशंस इसका मेन वजह है। एमटार पूरी तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, बहुत वीक है। स्पेशली जो इनका एक कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन जो फ्यूल वाला, वो अभी ग्राउंड के ऊपर नहीं आ पा रहा है। नाइब बढ़िया है, कंपनी अभी आई है नई मार्केट के अंदर IPO लेके। उसके बाद चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इस तरीके के चार्ट पैटर्न ज़्यादातर अवॉइड करने चाहिए। इनके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है तो फंडामेंटल थोड़ा ज़्यादा मैटर करेगा बजाय टेक्निकल्स के, बिकॉज चार्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम लोग नाइब को अवॉइड करेंगे। पारस डिफेंस मज़ेदार चीज़ है, चार्ट पैटर्न देखिए, ऊपरी स्तर जो थे इसके, जो हाईएस्ट लेवल थे पारस डिफेंस के 1573, वहाँ से गिरावट के बाद सेम वही चीज़ है, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। अच्छा एक चीज़ देखिए, ज़्यादातर जो डिफेंस के स्टॉक हैं उनके अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से एक सेक्टर की एनालिसिस इतनी मज़ेदार होती है कि अगर सेक्टर का चार्ट ओवरऑल बढ़िया है तो आपको उसके ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जैसे इस समय अगर आप IT सेक्टर के चार्ट देखेंगे तो बहुत वीक मिलेंगे, बिकॉज निफ्टी IT ओवरऑल वीक है, ठीक है। सो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, पारस डिफेंस बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। लास्ट देन कम्स प्रीमियर एक्सप्लोसिव। ये बेसिकली एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनियां हैं, 2 कंपनीज बड़ी अच्छी हैं, सोलर इंडस्ट्रीज और प्रीमियर एक्सप्लोसिव। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बढ़िया, पर सोलर एक्सप्लोसिव जितनी अच्छी नहीं, बिकॉज सोलर को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनमें जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसके एक्सप्लोसिव्स भी सोलर एक्सप्लोसिव बना रही है, ठीक है।
वॉल्यूम बहुत शानदार है, निचले स्तरों से आ रहा है और इस वजह से आप देखेंगे कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। ठीक है, आज की डेट में रिस्क इसके पास सिर्फ इतना है और रिवॉर्ड 4, तो तकरीबन 1:4 या 1:5 के करीब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है इसमें सोलो एक्सप्लोसिव, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। बढ़िया चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा। रेसिस्टेंस जोन ब्रेक करने का कायदे से इसमें वेट करना चाहिए, जो 493 के आसपास है। एक बार वो रेसिस्टेंस जोन ब्रेक करता है तो फिर खरीदारी एक तरफा होगी, पर इन लेवल्स पर भी अर्ली बर्ड के तौर पर जो चाहे वो बाय कर सकता है। देन कम्स सोलर इंडस्ट्रीज, ऑल टाइम फेवरेट कंपनी है, कॉन्टीन्यूसली बहुत बेहतरीन कंपनी है जिस तरीके का इसने रनअप दिया है और अभी भी कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में जा रही है। और लास्ट है जेनटेक, कंपनी शानदार है, जो भी सिमुलेटर्स हैं वो बनाती है, जिसमें कि स्मॉल आर्म ट्रेनिंग सिमुलेटर बनाती है, फिर बड़े जो सिमुलेटर्स हैं जिसमें MiG-29 का सिमुलेटर है, टैंक्स के सिमुलेटर है, वो बनाती है। और अब उसके बाद ये जेनटेक जो है वो ड्रोन्स की तरफ जा रही है और इस वजह से इसका बड़ा नाम हो रहा है। रनअप बहुत अच्छा था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसमें स्टॉक के अंदर गिरावट है। करेंटली चार्ट वीक है, जब तक 1645 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये चार्ट स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये इतने चार्ट्स हैं जो कि स्ट्रांग चार्ट्स हैं। अब अगर आपको ये सारे के सारे चार्ट्स एक जगह पर देखने हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल एक न्यू मार्केट वॉच ओपन कर लेते हैं और इस मार्केट वॉच में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स पर्टिकुलर हैं जो कि आप एक जगह पर देख सकते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं। ठीक है, इतने कितने टोटल 12 चार्ट्स ऐसे हुए कि जो स्ट्रॉन्ग हैं। अब इसमें अगर हमसे पूछिए आज की डेट में कि भाई हमको कौन कौन से चार्ट्स पसंद है, तो पहला कोचीन शिपयार्ड बहुत बढ़िया चार्ट है, दूसरा मजगांव डॉक। ये 2 चार्ट पैटर्न मतलब बहुत ही शानदार है, कि मजा आ गया था जिनको देख के। ठीक है, सो ये था छोटा सा सेशन, आई गेस कितनी देर का हुआ है, 16 मिनट का सेशन। पर देखिए कि 16 मिनट के सेशन में आपको कितने स्टॉक्स देखने को मिले, 12 स्टॉक्स, बहुत शानदार। और अगर आप 12 स्टॉक में बड़े बड़े स्टॉक मान लीजिए छोड़ दिए कि भाई सोलर इंडस्ट्रीज मान लीजिए कि 12,000 13,000 का शेयर है, या HAL 4-5 हज़ार का शेयर, अगर आप ये छोड़ भी दीजिए तो भी आपको कम से कम 5 बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले हैं। ठीक है, अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ओके, जब ये सेशन कंप्लीट हो तो कंप्लीट होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने 3 फेवरेट चार्ट बताइए, इन 12 में से अपने 3 फेवरेट। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे हम लोग को ये ट्रैक करने में मदद मिलती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, उससे हमको ये समझने में आसानी होती है। और अगर आपके चार्ट पैटर्न्स क्या होता है कि अगर ज़्यादातर व्यूअर्स मान लीजिए कि गलत चार्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर हम आगे वाले सेशंस में इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि व्यूअर से गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, कि किस जगह पर आप चार्ट्स को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, अब एक बात समझिएगा, आप देखिए कि इस समय हम लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये पर्टिकुलर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है अभी आज की डेट में। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी पड़ी हुई हैं मैक्रो इकोनॉमी में, जिसमें इजराइल का वॉर एक पड़ा हुआ है, रशिया का वॉर एक है, ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ और अनसर्टेनिटीज़ इंटरनेशनल मार्केट में है वो, प्लस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अनसर्टेनिटी अभी आज की डेट में बनी हुई है। ये इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। इसीलिए आज के समय में मार्केट बेसिकली स्विंग ट्रेड का मार्केट है और इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस स्विंग ट्रेड्स के ऊपर करना चाहिए। अब इनके अगर आपको रूल जानने हैं कि स्विंग ट्रेड के रूल्स क्या होते हैं, तो ये वाला वीडियो हमारा जो है एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और प्लस ट्विटर पर हम लोग हैं शेयर अकेडमी के नाम से, अगर फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर जो बढ़िया अच्छे चार्ट्स पैटर्न होते हैं, कुछ अच्छी जो नॉलेज होती है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम लोग शेयर करते रहते हैं। वहाँ आप चाहें तो हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अब यहाँ पर करेंगे सेशन को हम लोग क्लोज। उम्मीद है कि जो आज का ये सेक्टर एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा। आगे कौन सा सेक्टर आप चाहते हैं कि हम लोग एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स एक साथ एक जगह इस तरीके से लेकर आएँ, बताइएगा। और इन सब के साथ आपके साथ में हमने शेयर की थी एक चीज़ और, 2 तरह के हम लोग डेटा मेंटेन कर रहे हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट डेटास, ठीक है, कि कौन कौन से बढ़िया चार्ट्स अच्छे मिल रहे हैं हम लोग को, उन सारे चार्ट्स को एक साथ एक जगह रखना, वो डेटा बैंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा है फंडामेंटल्स, कुछ छोटी अच्छी कंपनियां जो फ्यूचर की बढ़िया मल्टीबैगर हो सकती हैं बढ़िया बिजनेस के साथ में, वो कंपनियों का डेटा बैंक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में। ओके, सो अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। और अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर मज़ा आ रहा है आपको इन चीज़ों को सीखने में और एक साथ एक जगह पर इस रेडीमेड सोल्यूशंस में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर हमारा कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं आप लोग, तो ज्वाइन करके कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, क्लोज कम्युनिटी का, जहां हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज शेयर करते हैं दूसरों से अलग हटके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट 3 स्टॉक्स के नाम डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।